तो ये बड़ा होना चाहिए 90 से और छोटा होना चाहिए 180 से। अब त्रिकोणमिति में हम जितना भी पढ़ेंगे हम सब के सब समकोण त्रिभुज पे पढ़ते हैं। और एक ऐसा जानते हैं दोस्तों कि आप लोग कि पाइथागोरस प्रमेय भी होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय भी हम लोग किस पे पढ़ते हैं? समकोण त्रिभुज पे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय ये भी हम किस पे पढ़ते हैं? समकोण त्रिभुज पे। अब आप लोग जानेंगे भुजा के आधार पर 3 और कोण के आधार पर 3। हमें पूरा त्रिभुज पढ़ना है जो वो सब का सब पढ़ना है समकोण त्रिभुज पे। और पाइथागोरस प्रमेय भी जो यूज किया जाता है वो समकोण त्रिभुज पे यूज किया जाता है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए अब आते हैं त्रिकोणमिति में। तो त्रिकोणमिति में अब हम पढ़ेंगे, एक होता है साइन बराबर साइन, कॉस, फिर टेन, कॉट, सेक, कॉसेक होता है। तो मान लीजिए एक ये हम त्रिभुज बनाए हैं और ये एक समकोण है जिसका मान होता है 90 डिग्री। तो इस त्रिभुज में ये होगा लंब और ये होगा आधार और ये होगा कर्ण। एक बात और दोस्तों, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे ही हम कर्ण कहते हैं। मतलब जो त्रिभुज बनाएंगे हम समकोण, उसमें जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसी को हम क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। ठीक। अब पाइथागोरस जो प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय, वो होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। इसमें ये हो गया लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। अब आते हैं इस पे। तो साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। कास बराबर होता है आधार बटा कर्ण। टेन बराबर होता है, देखिए साइन बराबर लंब बटा कर्ण, कास बराबर आधार बटा कर्ण, टेन बराबर लंब बटा आधार। तो टेन बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। ठीक। ये कॉट टेन का उल्टा होता है, मतलब कि लंब बटा आधार है तो आधार बटा लंब हो जाएगा। तो काट बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब और सेक होता है उल्टा कास का। तो यहां आधार बटा कर्ण है तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। ये होता है उल्टा साइन वाले का। तो हो जाएगा यहाँ पे ये लंब बटा कर्ण है तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसे याद करने का एक ट्रिक भी है। ऐसे याद किया जाता है एल ए एल बटे के ए, मतलब साइन का लंब बटा कर्ण, कास का आधार बटा कर्ण और टेन का लंब बटा आधार। तो ये साइन का हो गया, ये लंब का सॉरी कास का, और ये हो गया टेन का। तो लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार, ये हो गया लाल बटे कक्का। इससे याद किया जाता है। तो यदि अच्छा लगे तो आप लोग याद कर लीजिएगा इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जाने अभी तक त्रिभुज के प्रकार और एक समकोण त्रिभुज हमें पढ़ना है। समकोण त्रिभुज में पूरा त्रिभुज खत्म होगा और पूरा त्रिकोणमिति खत्म होगा। फिर समकोण त्रिभुज पर ही यूज किया जाता है पाइथागोरस प्रमेय।
चलिए अभी एक हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज भी कर रहे हैं, देखिए जरा। तो मान लीजिए यदि लंब को हम मान लेते हैं 4 और आधार को मान लेते हैं 3, तो हमें ज्ञात करना है कर्ण, मतलब इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो हम सूत्र जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण बराबर निकालना है हमें, तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा, और लंब मतलब 4 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। 16 और 9 को जब जोड़ेंगे हम तो हो जाएगा 25 cm। और यहाँ पे अभी आ रहा है ये कर्ण स्क्वायर का मान है। जब हमें कर्ण का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, और दोनों पक्षों का जब वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण बराबर हो जाएगा आपका 5 cm, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं साइन। अब यहीं से हम देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं तुरंत। 4 है इसका, 3 है इसका, और इसका आ गया 5 cm। चलिए अब हम ये कहें कि साइन बराबर यहां से ज्ञात करिए। साइन, अच्छा यहां पे थीटा मान लेते हैं, तो साइन थीटा, यदि हम साइन थीटा बोले तो लंबटा कर्ण, तो लंबटा कर्ण, तो 4/5, मतलब लंब की साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंबटा कर्ण होता है। चलिए लंबटा कर्ण होता है, तो लंब की जगह पे लंब का मान रखेंगे तो 4 हो जाएगा, और कर्ण का मान रखेंगे 5, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंबटा कर्ण मतलब कि 4/5। और फिर आएंगे हम कॉस थीटा पे, तो कॉस थीटा बराबर निकालेंगे, तो कॉस थीटा बराबर हम जानते हैं कि होता है आधार बटा कर्ण होता है, और आधार बटा कर्ण का मान, मतलब आधार का मान कितना है 3 cm, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, और कर्ण का मान है 5 cm, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। इसका आंसर हो जाएगा कॉस थीटा का मान हो जाएगा 3/5, और साइन थीटा का मान हो जाएगा 4/5। अब आते हैं टेन थीटा पर। चलिए टेन थीटा पर आते हैं। टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टा आधार होता है, लंब बट्टा आधार होता है। तो लंब का मान यहाँ कितना है 4 cm, तो 4 लिखेंगे, और नीचे आधार है तो आधार का मान कितना है 3, तो ये हो जाएगा किसका, टेन का। अब आते हैं सीधे कॉट पे। तो कॉट दोस्तों हम जानते हैं कि इसका उल्टा होता है टेन का, तो हो जाएगा यहाँ पे कॉट थीटा बराबर, ये 4/3 है, तो ये हो जाएगा आंसर इसका 3/4। अब आते हैं हम सेक थीटा पर। तो सेक थीटा हम जानते हैं किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा। तो सेक थीटा निकालेंगे तो यहां से हो जाएगा सेक थीटा किसका उल्टा है, कॉस का। तो यहाँ पे 3/5 है, तो यहाँ पे जाएगा 5/3, इसका हो जाएगा 5/3। फिर आएंगे कॉसेक थीटा पर। कॉसेक थीटा पर तो दोस्तों हम जानते हैं कॉसेक थीटा किसका होता है, उल्टा साइन का। तो साइन 4/5 है, तो इसका उल्टा 5/4। चलिए दोस्तों अब आगे इसके देखते हैं। अगर ऐसे पूछ दिया तो, अगर तीनों त्रिभुज की एक भुजा, दो भुजा देकर एक भुजा गायब कर दे, तो हम उससे पाइथागोरस प्रमेय से एक अगली भुजा निकाल लेंगे, और फिर अन्य भुजाओं को निकाल कर तीनों को बाकी इस साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा बाकी सब पे रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए इसमें कुछ अनुप्रयोग हैं, उसको देख लेते हैं। होता है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब बहुत लोगों को मन में ये हो रहा हो कि सर ये 1 क्यों होगा, तो एक देख लेते हैं निकालकर, एक का निकालकर हम बता रहे हैं।
चलिए साइन स्क्वायर थीटा है और कॉस स्क्वायर थीटा है, हमें इसको इतना उठाना है और सिद्ध करना है 1। तो लाते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं साइन, हम जब पढ़ा पहले बताए हैं तो साइन थीटा बराबर क्या बताए हैं, लंब बटा कड़। अब यहां से यदि हम रखते हैं साइन थीटा पर तो यहां पे हो जाएगा लंब बटा कड़, और ये सब पे स्क्वायर है, मतलब ये होल स्क्वायर है तो इसके पूरे के ऊपर हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक, चलिए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो हम यहाँ पे अब कॉस थीटा बराबर आप लोग जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा का, तो यहां पे हो जाएगा आधार बटा कण का होल स्क्वायर। अब हम इसको आगे बढ़ेंगे तो जब ऊपर और नीचे बटे के रूप में है और सबके ऊपर जब कोई भी घात हो तो हम अलग अलग लिख सकते हैं, मतलब कि जैसे कहने का ये है लंब बटा कण का होल स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे लंब का स्क्वायर बटे कण का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस इसको भी ऐसे ही करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे आधार का स्क्वायर बटे कण का स्क्वायर। चलिए अब पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से होता है यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय कि कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मतलब किसका कि जहां हमें ये दिखेगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो हम वहां पे कण का स्क्वायर रख सकते हैं। तो अब आते हैं फिर इसी स्टेप को लेकर यहाँ पे, तो यहाँ पे आधार बराबर है, कण स्क्वायर यहाँ भी है, कण स्क्वायर यहाँ भी है, तो ऊपर का जुड़ जाएगा हो, तो ऊपर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बटे कण का स्क्वायर। अभी मैं बताया हूं दोस्तों कि जब यहां पर इतना लिखा होगा वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, कण का स्क्वायर, तो यहाँ पे दिख रहा है तो अब इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, कण का स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा कण का स्क्वायर बटे कण का स्क्वायर, और ये कट जाएगा, आ जाएगा 1, और उसी के बराबर हमने क्या यहाँ पे लिख दिया है, 1 लिखा है। ठीक, चलिए इसी तरह इसको भी सिद्ध कर सकते हैं, सेक का लेकर फिर कॉसेक, तो इसको अब ये आपके लिए वर्क है, इसको आप कीजिए। ठीक, बाकी मैं आगे बढ़ता हूं, बताता हूं कुछ। आइए दोस्तों अब देखते हैं त्रिकोणमिति के अनुपातों के मान, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। तो आइए अब एक टेबल बनाते हैं। ये 0 है, ये 30 डिग्री के लिए, और ये 45 डिग्री के लिए, और ये 60 डिग्री के लिए, और ये 90। इसमें मान हम लिखेंगे साइन के लिए, इसमें कॉस, इसमें टेन, इसमें कॉट, इसमें सेक, इसमें लिखेंगे कॉसेक। इसका ऐसे कर देते हैं, रुक जाइए दोस्तों, यहां पे लिखते हैं साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। चलिए साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान अभी हमने कुछ देर पहले निकलवाया है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2,
2। साइन 90 का मान होता है 1। अब बस और कुछ नहीं करना है दोस्तों, इतने से आप सब लिख देंगे। इसको यहां कर दीजिए, इसको यहां कीजिए रूट में 3/2 और इसको यहीं रहने देते हैं और इसको यहां करते हैं और इसको यहां पे करते हैं। बस इसको उल्टा लिखते जाना है। अब 10 बराबर में दोस्तों हम जानते हैं कि साइन बटा कास होता है। 10 बराबर होता है, जैसे यहां पे हम 10 बराबर लिख सकते हैं साइन बटा कॉस। तो यहां भी वही काम कर देते हैं। इसमें जब इससे भाग देंगे तो यहां पे हो जाएगा 0। इसमें जब भाग देंगे तो इससे ये कट जाएगा और यहां पे हो जाएगा 1/√3। यहां पे आपका कितना हो जाएगा, इस दोनों कट जाएगा और इसका मान आ जाएगा 1। इसका मान हो जाएगा 1 और फिर यहां पे हो जाएगा √3 और यहां पे हो जाएगा इनफाइनाइट, क्योंकि हम जानते हैं कि 1/0 का मान इनफाइनाइट होता है और 0/1 का मान 0 होता है। इसका आते हैं cos थीटा का मान निकालते हैं, कोसेक जो किसका उल्टा है, साइन थीटा का। तो यहां पे जब कोसेक थीटा का मान निकालेंगे तो 0 का मान हो जाएगा अनंत, इसका मान हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा √2 और इसका हो जाएगा 2/√3 और इसका हो जाएगा 1 ही। ठीक, अब आते हैं इसका उल्टा करते हैं। तो जब इसका उल्टा करेंगे तो इसका यहां पे हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 2/√3 और यहां पे हो जाएगा, इसी का उल्टा करना हमें, तो यहां पे हो जाएगा √2 और यहां पे हो जाएगा 2 और जब इसको हम करेंगे तो यहां पे हो जाएगा इनफाइनाइट। अब आते हैं कॉट वाले में। अब यहां हम देखेंगे इसका हो जाएगा यहां पे इनफाइनाइट, इसका हो जाएगा √3 और इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 1/√3 और इसका हो जाएगा 0। ठीक, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। अब आते हैं हम त्रिकोणमितीय अनुपात पे, ये जो हम एक चतुर्थांश में पढ़ेंगे। तो कौन किस में बदलता है, कैसे बदलता है, माइनस में होगा या प्लस में होगा, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि माइनस लगाएं कि प्लस लगाएं, किस चतुर्थांश में कौन होता है। तो सब क्लियर हो जाएगा। अभी बस आप साथ बने रहिए, हम साथ साथ में सीखेंगे। चलिए, दोस्तों अब बनाते हैं एक चतुर्थांश और ये चारों चतुर्थांश मिलाकर टोटल डिग्री कितनी बनेगी, 360 डिग्री की। 90 ये वाला, 90 ये और 90 ये, जब हम सबको जोड़ेंगे तो 360 हो जाएगा। बस इसे हटाते हैं। अब आते हैं, ये है 90, इसे बोलते हैं 0,360, मतलब 0 भी है और 360 भी है। ये है 180 और ये है 270। 90 ये और 90 ये जोड़ेंगे तो 180, 180 में 90 फिर जोड़ेंगे तो 270 और 270 में 90 फिर जोड़ेंगे तो 360। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें सब का सब मतलब ए, ऐसे कोडिंग याद कर लीजिएगा, ASPC, और इस कोडिंग को याद कर लेंगे तो हो जाएगा, यहां से ए से होता है आल, यहां से यस से हो जाएगा साइन और साइन का उल्टा कॉसेक। 10 का हो जाएगा यहां पे टी से 10 और 10 का उल्टा कॉट। सी से हो जाएगा कॉस
और cos का उल्टा हो जाएगा sec। मतलब इसमें ये दोनों प्लस रहेंगे, इसमें ये दोनों प्लस रहेंगे, और इसमें ये प्लस, और इसमें तो सब प्लस होगा। तो बदलता कैसे है ये हम देखते हैं, और किसका किसका बदलता है ये भी देखेंगे साथ में। तो आइए दोस्तों देखते हैं, यहां पे बदलता है 90 का और 270 का, इन दोनों का बदलता है। तो बदलता है, तो बदलता कैसे है ये भी देखना पड़ेगा। बदलता कैसे है, किसमें कास किस में जाएगा, साइन किस में जाएगा, टेन किस में जाएगा, ये कैसे बदलता है। तो साइन जाता है कॉस में, और कास आएगा साइन में, क्योंकि देखिए दोस्तों हम चिन्ह किसका बनाए हैं, दोनों तरफ से, इधर से इधर भी आ सकता है और इधर से इधर भी। तो साइन जाएगा कॉस में, कास जाएगा साइन में। अब यहां पे हम साइन ये तो हो गया, अब आते हैं टेन। टेन जाएगा कॉट में और कॉट जाएगा टेन में। ये सेक जाता है कॉसेक में, और कॉसेक जाता है सेक में। ये यदि 90 रहेगा और 270 रहेगा तो हम देखेंगे ऐसे, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 90 प्लस थीटा। थीटा का मान हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 वो क्वेश्चन के अनुसार रहेगा जो कोई किताब में क्या दिया है। तो यहाँ पे 90 प्लस थीटा है, तो मान लीजिए यहाँ 90 आ गया। अब 90 को देखते ही हम कहेंगे कि ये होगा चेंज, और चेंज होगा तो कैसे होगा, तो साइन जाएगा कास में, कास जाएगा साइन में, टेन जाएगा काट में, काट जाएगा टेन में, सेक जाएगा कोसेक में, कोसेक जाएगा सेक में। तो अब यहाँ पे जो रहेगा, मान नहीं लीजिए यहाँ पे साइन थीटा है, तो ये साइन थीटा जाएगा बदलेगा तो किस में जाएगा, कॉस में। और 90 प्लस थीटा है, तो हमें ये देखना पड़ेगा चतुर्थांश कौन सा है। तो चतुर्थांश है हमारा ये वाला, मतलब 90 ये है 90, 90 से प्लस करेंगे थोड़ा सा भी तो इसमें आ जाएंगे, माइनस करेंगे तो इधर आ जाएंगे। तो यहां पे हम हैं द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय वाले में केवल साइन थीटा होता है और कॉसेक थीटा प्लस में होता है, बाकी सबका सब माइनस में होता है। तो यहां पे साइन है और किस में है, दूसरे वाले में, तो साइन जाएगा कॉस में, और 90 प्लस थीटा यहां पे हो जाएगा थीटा। और यहां पे हम चिन्ह कौन सा लगाएं, प्लस का लगाएं कि माइनस का। सबसे बड़ी सवाल ये हो जाता है कि प्लस का लगाएं कि माइनस का। तो यहां पे जो होगा वो होगा आपका प्लस का, क्योंकि हम चिन्ह इसके अनुसार लगाते हैं ना कि इसके अनुसार। बहुत दिक्कत हो जाती है बच्चों को कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम सर जी इसके अनुसार हम लगाएं चिन्ह जो प्लस माइनस है या इसके, क्योंकि हम यहाँ पे कह रहे हैं कास और ये है द्वितीय चतुर्थांश में माइनस, तो यहाँ पे माइनस होगा बच्चों के अनुसार, फिर तो ऐसे, लेकिन होगा यहाँ पे प्लस, क्योंकि हम चिन्ह इसके अनुसार नहीं, हम चिन्ह इसके अनुसार लगाते हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब ऐसे ही प्रथम चतुर्थांश को देखेंगे और द्वितीय चतुर्थांश को। हाँ, ये जरूर याद रखिएगा कि 90 और 270 का बदलता है, और बदलता है तो किसमें बदलता है, तो साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, टेन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टेन में, और ये बदलता है सेक बदलेगा कॉसेक में, कॉसेक बदलता है सेक में। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम इसके साथ ही सीखेंगे, हम यहाँ पे रहने देते हैं इसको। चलिए आइए इधर, तो यहाँ हम सीखेंगे 90 माइनस थीटा के लिए। ठीक, 90 माइनस थीटा के लिए सीखेंगे, मतलब 90 से इधर होगा, 90 से कम होगा तो किस में आएगा, प्रथम चतुर्थांश में, क्योंकि यहां से यहां तक 90 है, तो 90 के बीच में आने के लिए 90 में से कुछ ना कुछ घटाना पड़ेगा, तभी तो हम इसके बीच आएंगे। तो 90 में से मान लीजिए कि हम थीटा घटा दे रहे हैं, तो यदि हम थीटा घटा रहे हैं तो चलिए अब इस 90 थीटा के लिए हम अनेक सभी के साथ लेते हैं, तो होगा साइन, यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा लेते हैं। अब ये 90 है, यहाँ पे 90 है,
तो 90 देखकर तुरंत ही हम सोचेंगे कि ये बदलेगा, और बदलेगा तो किसके अनुसार बदलेगा, इसके अनुसार बदलेगा। तो चलिए बदलते हैं। यहाँ पे देखते हैं साइन किस में जाएगा, कॉस में। तो साइन किस में गया, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा हो तो क्या, लेकिन यहां प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं। तो हम अभी अभी कहे हैं कि इसमें सब का सब क्या होता है, प्लस होता है। साइन भी प्लस होगा, साइन थीटा भी प्लस, कॉस थीटा भी प्लस, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा भी, सब का सब क्या होता है, प्लस होता है। तो ये प्रथम चतुर्थांश में पड़ेगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम इसके सामने लिखते हैं प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। इतना बराबर हम, मतलब कि अब हम ये जान चुके हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कहीं दिखा तो हम उसको कॉस थीटा के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, चलिए आते हैं अब कॉस थीटा। तो यहां पे कॉस 90 प्लस थीटा रहेगा, सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा। अब ये कॉस जाएगा किसमें, पहले बार तो 90 दिख रहा है तो चेंज होगा, चेंज होगा तो कॉस जाएगा साइन में, तो कॉस जाएगा साइन में, साइन थीटा हो गया। अब प्लस लगाएं कि माइनस, तो है प्रथम चतुर्थांश में ये, तो इसमें सब का सब क्या होता है, प्लस होता है। चलिए आगे देखते हैं ऐसे। अब यहाँ पे टेन थीटा हो गया और 90 माइनस थीटा, तो टेन किस में जाएगा, कॉट में, कॉट थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस लगाएं कि माइनस, तो प्रथम में है तो प्लस, सेम ऐसे ही हो जाएगा कॉट, कॉट 90 माइनस थीटा, तो यहां प्लस हो जाएगा टेन थीटा, क्योंकि कॉट जाता है 10 में। अब आते हैं सेक थीटा। सेक थीटा 90 माइनस थीटा, अब आएगा यहाँ पे प्लस, सेक जाता है कॉसेक में, कॉसेक में, तो यहाँ पे कॉसेक थीटा हो जाएगा। कॉसेक थीटा है, कॉसेक 90 माइनस थीटा है, तो ये जाएगा सेक थीटा में, वो भी प्लस के साथ। चलिए ये तो प्रथम चतुर्थांश के लिए हो गया। अब हम इसी पे देखेंगे माइनस चतुर्थांश के लिए, वो द्वितीय चतुर्थांश के लिए। तो इसको हम, आप लोग लिख लीजिए और इसको हम मिटाते हैं, फिर अगला बताते हैं। अब आते हैं 90 प्लस थीटा, मतलब द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश 90 प्लस थीटा। अब आते हैं साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा। अब देखते ही जैसे 90 है तो 90 का मान चेंज होगा, तो साइन जाएगा कॉस में, कॉस में आ गए कॉस थीटा में। अब यहाँ प्लस लगाएं कि माइनस, तो हम देखेंगे ये जाएगा किसमें, तृतीय चतुर्थांश में, और द्वितीय में साइन और साइन का उल्टा कॉस है, तो ये साइन तो है ही, तो बस यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्लस। अब यहाँ लिखते हैं कॉस 90 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा, अब कॉस जाएगा किसमें, साइन में, तो चलिए साइन लिखते हैं पहले, साइन थीटा। अब यहाँ प्लस लगाएं कि माइनस, तो ये है कॉस, और पड़ेगा किसमें, द्वितीय में, तो इसमें यहाँ पे हो जाएगा माइनस। अब बहुत बच्चों को ये लगता है कि सर ये तो साइन थीटा है तो इसमें द्वितीय में है, तो बच्चों देखो हम चिन्ह इसके अनुसार नहीं लगाते हैं, हम चिन्ह इसके अनुसार लगाते हैं। ठीक, अब आते हैं 10 90 प्लस थीटा, तो यहां पे जाएगा 10 जाता है किसमें, 10 जाएगा कॉट में, तो कॉट थीटा हो गया, और 10 है तो द्वितीय चतुर्थांश में ये हो जाएगा माइनस। अब आते हैं कॉट 90 प्लस थीटा, तो यहां कॉट जाएगा 10 में, और यहां पे भी माइनस हो जाएगा। अब आते हैं सेक पे, सेक 90 प्लस थीटा,
यहाँ पर जाएगा माइनस, सेक जाता है कोसेक में, कोसेक थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा प्लस सेक थीटा। ये हो गया 90 प्लस थीटा के लिए। ठीक, ये हो गया 90 प्लस थीटा के लिए। ऐसे ही अब हम देखेंगे 180 के लिए। तो हम जानते हैं कि 180 और 360 ये आपस में बदलते नहीं है। मतलब जैसे कि यहाँ 90 है तो ये ऐसे ऐसे हो रहा है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे 180 प्लस थीटा माइनस थीटा कुछ भी रहे वो चेंज नहीं होता है कि साइन जाएगा कास में, कास जाएगा साइन में, ऐसा कोई भी वहां पे जरूरत नहीं बदलने का। तो चलिए देखते हैं। चलिए 180 माइनस थीटा, यदि हम 180 में से थोड़ा भी कम करेंगे तो ये सीधे इसमें आ जाएगा, मतलब द्वितीय चतुर्थांश में आ जाएगा। तो अब आते हैं, हम देख लेते हैं इसे। साइन 180 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा, पहली बात तो 180 दिखा तो ये बदलेगा नहीं, मतलब साइन है तो साइन ही रह जाएगा। अब हम प्लस लगाएं कि माइनस, तो साइन है तो साइन द्वितीय चतुर्थांश में प्लस होता है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा प्लस। आते हैं फिर कॉस 180 प्लस थीटा, सॉरी 180 माइनस थीटा बराबर यहाँ पे प्लस कॉस है तो सॉरी कॉस थीटा लिख देंगे, और अब ये है द्वितीय चतुर्थांश में तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन पे आते हैं। टेन 180 माइनस थीटा, ये हो जाएगा, पहले हम टेन थीटा लगाते हैं और ये है द्वितीय चतुर्थांश में तो इसके अनुसार यहाँ पे माइनस लगेगा। अब आते हैं कॉट 180 माइनस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा कॉट थीटा ही, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। आते हैं सेक थीटा पे। सेक 180 माइनस थीटा, यहाँ पे भी माइनस सेक थीटा हो जाएगा। आते हैं 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में कोसेक थीटा। ठीक, चलिए दोस्तों, अब इस पर तो हम देख चुके हैं, 180 माइनस थीटा पर तो देख चुके हैं। अब हम देखेंगे 180 प्लस थीटा। तो जैसे ही हम 180 प्लस थीटा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश, और फिर देखते हैं कैसे बदलता है। तो हम इसे मिटाते हैं। चलिए यहाँ पे अब प्लस होगा। चलिए दोस्तों, अब इसके आगे आप लोग लगाइए और फिर मैं अगले वीडियो में इसके आगे बता दूंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो हम चाह रहे हैं कि फिर आगे वीडियो बनाया जाए। तो थैंक यू दोस्तों। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं हम। अब आते हैं, हम ये देखते हैं पहले थोड़ा सा कि साइन 30 का मान 1/2 ही क्यों होता है। साइन 30 का मान 1/2 ही क्यों होता है, क्यों नहीं कुछ और हो जाता। तो आइए देखते हैं। अब हम खींचते हैं एक समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का जानते हैं हम कि तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और ये भी जानते हैं त्रिभुज के बारे में कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है,
180। तो मतलब कि हम इन तीनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा यदि तीनों को जोड़ा जाए। और प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का। ठीक, प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का। तो अब देखते हैं, हम यहां से एक लंब खींचते हैं। तो हम ये भी जानते हैं कि जो लंब होता है समबाहु त्रिभुज का, वो जिसपे लंब होता है उसे दो बराबर भागों में बांट देता है। तो मान लीजिए ये सब भुजा हम ए मान लेते हैं, तो ये भी पूरा ए होगा। अब ये जो आधा हुआ है वो a/2 हो जाएगा, और ये भी a/2 हो जाएगा। ठीक, जब a/2 हो जाएगा तो ये क्या कर रहा है, अर्धक कर रहा है। तो अर्धक कर रहा है तो यहाँ पे जाएगा 30 और ये वाला हो जाएगा 30। अब हम लेते हैं, मान लीजिए इसको नाम रख देते हैं ABC और यहाँ पे बिंदु D। तो एक त्रिभुज मतलब इस वाले को हम बाहर निकालते हैं, यहां से हम इस वाले को बाहर निकालते हैं और यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री। इसका नाम हो जाएगा A और इसका नाम हो जाएगा B और इसका हो जाएगा D और ये हो जाएगा 90 डिग्री का। तो अब चलते हैं, आते हैं। अब हम जान रहे हैं कि ये भुजा है A और ये है a/2 और ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज, तो ये लंब नहीं पता है हमें, आधार पता है और ये कर्ण पता है। तो हम लंब निकाल लेंगे, लंब निकालेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण तो हमें पता है, तो यहाँ पे हो जाएगा a का स्क्वायर। लंब नहीं पता है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार पता है हमें, तो आधार a/2 है। तो a/2 का क्या हो जाएगा, पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको इधर लेकर आएंगे तो a² माइनस a² बटे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और इधर बचेगा केवल लंब का स्क्वायर। अब इसका गुणा जब हम इसमें करेंगे, क्योंकि इसका हाथ बराबर नहीं है तो इसका गुणा हम इसमें करेंगे, तो हो जाएगा 4a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर बटे 4 बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर। अब 4 a² में से एक a² घटेगा तो बचेगा यहाँ पे 3a² बटे 4 और इधर बचेगा लंब का स्क्वायर। अब जब स्क्वायर को हटाएंगे हम इस स्क्वायर को, तो मिल जाएगा लंब बराबर हमें, ये एक कट जाएगा मतलब बाहर आ जाएगा, इसमें से 4 में से 2 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा रूट में 3। तो लंब का मान कितना मिल गया मुझे, a√3/2, मतलब कि इसका मान मिला a√3/2। तो अब हम आते हैं, मान लीजिए एक और त्रिकोणमिति का ये रूल होता है कि हम जो कोण लेते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। मान लीजिए जैसे हम एक त्रिभुज यहां बना रहे हैं तो ये कोण ले रहे हैं, तो अब लंब कहलाएगा ये और आधार कहलाएगा ये और कर्ण ये हो जाएगा। कर्ण तो हमेशा ही क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, वो कभी बदल नहीं सकता है। तो अब यहाँ पे ये लंब हो गया, मान लीजिए ये वाला हम लिए थे। अब आते हैं, हम लेते हैं कोण ये, जब ये कोण लेंगे तो लंब हो जाएगा ये और आधार हो जाएगा ये। तो चलिए, हमें चाहिए कितना, sin 30 का मान। हमें यही देखना है कि sin 30 का मान क्यों 1/2 होता है। तो यदि हमें sin 30 का मान निकालना है तो कोण हमें ये लेना पड़ेगा, कोण हमें ये वाला लेना पड़ेगा। तो लंब बन जाएगा ये वाला और आधार बन जाएगा ये वाली भुजा और ये हो जाएगा कर्ण। तो यहां से मिल गया मुझे कर्ण बराबर a, लंब बराबर a/2 और आधार बराबर मिल गया मुझे, आधार बराबर a√3/2। अब आते हैं, फिर हम अब लेते हैं sin 30 का मान, क्योंकि हमें sin 30 चाहिए। तो sin 30 का मान चाहिए, sin 30 डिग्री। तो अब यहाँ पे
हम क्या करेंगे, साइन लिए हैं 30 डिग्री लिए हैं, तो इसकी सामने वाली भुजा मतलब होता है साइन बराबर लंब बटा कर्ण, यही होता है। तो लंब का मान है, लंब का मान a/2 है और कर्ण का मान है a, तो यहाँ पे a। अब यहां से a/2 और a, इसके नीचे कुछ नहीं तो हम एक मान लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। तो यहाँ पे अंदर का अंदर और बाहर का बाहर गुणा करते हैं, और बाहर जो गुणा करते हैं उसको अंश में, और जो अंदर का अंदर गुणा करते हैं उसे हर में लिखते हैं। तो यहाँ पे a गुणे 1 मतलब 1 हो जाएगा, वो a ही हो जाएगा, और 2 में a का गुणा करेंगे तो 2a हो जाएगा। a से a कट जाएगा, बचेगा 1/2, और यही क्या हो जाएगा हमारा साइन 30 का मान। ऐसे ही आप इस कोण को लेकर साइन 60 का मान निकाल सकते हैं। तो जब भी आप साइन 60 का मान निकालेंगे तो उसका मान आएगा √3/2। चलिए इसको देख लिए। अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे आते हैं। आप समीकरण देखे होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे आप लोग याद रख कर लीजिएगा। और एक और फार्मूला है इसमें जो थोड़ा यूजफुल है आप लोगों के लिए, तो याद कर लीजिएगा। होता है साइन a प्लस बी बराबर, साइन a प्लस बी बराबर होता है, साइन a प्लस बी बराबर होता है a प्लस साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। कॉस पर साइन a माइनस बी बराबर होता है साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। ये थोड़ा आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा, इसे याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमिति में लगभग दोस्तों इतना से अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो इतना से सारा सवाल लग जाएगा। और मैं कराऊंगा इसका जो एक एक अभ्यास अलग अलग से कराऊंगा, उसका वीडियो हम आगे बनाएंगे, तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा। चलिए थैंक यू दोस्तों।